आइए प्रसंग है हारोयान के पास क्रीड़ा लीला। आज भी नित्य की भांति श्री राधा व सखियों ने नंदनंदन श्री कृष्ण को भोजन करा के विश्राम कर मैया से विदा ली। श्री कृष्ण को बता दिया था कि हम हारोयान में मिलेंगे। जब जावट से सूर्य पूजा की थाली लेके राधा सखियों के संग निकली, ललिता जी बोली, प्रियाजू आज कहाँ चलोगी? राधा कहती, कृष्ण दही गांव में गौ चरा रहे हैं, उसे 1.5 मील दूर लालपुर में दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। उन्हीं ने हमें सूर्य पूजा करने को कहा है, इसलिए वे हमारे गुरु हैं। आज गुरु के दर्शन करेंगी और वहीं सूर्य पूजा करके वहां से दूर के वन में खेलेंगी। कन्हैया वहीं आ जाएंगे। विशाखा कहती है, उस दिन मल्ल युद्ध लीला में आनंद आया। हम तो परास्त हो गई, परंतु गोपी मंडली की इज्जत आपसे बच गई। आपने कन्हैया को हरा दिया। राधा जो कहती, प्रिय सखियों, उस दिन वास्तव में हम जीते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण शारीरिक शक्ति में तो हम लोगों से बलवान है। वो हमसे जीत ही जाते, लेकिन वो परम प्रेमी है। प्रेमी अपने प्रियतम से हारने में ही आनंद पाता है, इसलिए वो मधुर भाव से समर्पित हो गए थे। हारना भी एक तरह से जीतना ही है। और स्त्री के सामने मल्ल युद्ध में पुरुष सदा परास्त होता आया है, क्योंकि स्त्री के अंग प्रत्यंगी ऐसे हैं। और स्त्री को मल्ल युद्ध में हराने वाले पुरुष को संसार में यश नहीं मिलता। लोग लांछन देते हैं कि औरत को हरा के कौन सा सुरमा बनते हो, मर्द को हरा के दिखाओ। हमारी जगह कोई मर्द होता तो जरूर उसे हराते। सारी सखियां कहती, प्यारी जू, आपकी दृष्टि वास्तव में बहुत सूक्ष्म है, हम तो ये सब जान ही नहीं पाई। राधा कहती, देखो सखियों, तुम लोग बुद्धि से संबंधित एक ऐसी क्रीड़ा का आविष्कार करो जिसमें हम श्री कृष्ण को सरलता से पराजित कर सके, तब हार जीत का आनंद आए। सब सखियां रास्ते में एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ के सोचने लगी। ललिता बोली, एक खेल है, हम लकड़ी के पासे पे 1 से 10 तक की बिंदी करके कन्हैया के साथ खेलें। हम कहेंगे 8, तो कृष्ण को पास से फेंक के 8 बिंदी लानी होगी। न लाए तो वो हार गए। हार में नई नई वस्तुएं रख सकते हैं। राधा और वे अंक कहें तो हमें लाने होंगे, और हम न ला पाए तो हमसे जो मांगेंगे वो हमें देना होगा। ललिता कहती है। सखियां कहती, तब तो बहुत आनंद आएगा, परंतु पासे कहां से लाएंगे? ललिता जी कहती, आप सब दुर्वासा जी के दर्शन पे पहुंचो, मैं किसी बढ़ई के पास जाके छोटे छोटे टुकड़े लाती हूँ, उसमें अंक वाली बिंदी लगा के हारोयान पे आती। राधा कहती, ठीक है, जल्दी आना। ललिता पासे बनवाने पहुंची। राधा सखियों के संग दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंची। दुर्वासा जी दूर्वा के रस का भोजन करने बैठ रहे थे। श्री राधा जी ने सखियों के सहित चरणों में नमस्कार किया। दुर्वासा जी राधे जी को देख के प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री आज कैसे आना हुआ? राधा जी कहती, गुरुजी मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, आज आप ही सूर्य पूजा करवा दीजिए। दुर्वासा जी ने राधे को सूर्य पूजा संपन्न करवाई। राधा प्रणाम करके वहां से सखियों के संग हारोयान चले। कृष्ण वहां निकुंज में राधे का इंतजार कर रहे थे। संग में मधुमंगल भी था। राधा कृष्ण गले मिले, संग संग बैठे और चारों ओर सखियां। कृष्ण बोले, आज ललिता जी नहीं दिख रही। राधा कहती है, वे अभी आ रही होंगी। कन्हैया कहते, परंतु आज वे तुमसे अलग क्यों आ रही हैं? राधा कहती, उस दिन मल्ल युद्ध के खेल में हम जानते हैं कि आप जानबूझ के हारे थे। ऐसी जीत हमें मंजूर नहीं, इसलिए आज हमने नया खेल ढूंढा है। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, कौन सा नया खेल? राधा कहती, पासों का खेल। हम जो अंक कहें वो अंक तुम्हें पासों में लाना है। 3 बार ऐसा अवसर मिलेगा, फिर भी ना ला पाए तो हारे, और जो लाएगा उसे मुंहमांगी चीज देनी होगी। कन्हैया मंजूर है, आनंद आएगा। इस प्रकार बातें हो रही थी कि ललिता जो आ पहुंची। सब ललिता जी को देख के हर्षित हो गए। ललिता ने राधे के हाथ के पासे रखे। सब पासों को कौतूहलता से देखने लगे। पासे का आकार चारों ओर से चौकोर था। ललिता जी ने उस पर अपनी बुद्धिमानी से बिंदिया बनाई थी। किसी और 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, और अब खेल शुरू हुआ। ललिता, पहले दांव में कुछ रखो तो सही। राधा, हाँ श्याम सुंदर, दांव में अब अपनी बैजंती माला रखो। कृष्ण ने मधुमंगल के सामने देखा। मधुमंगल कहता, तुम भी उनकी हीरों की माला रखो। राधा ने कहा, हाँ मंजूर है, कहो कितने पासे फेंको? कन्हैया कहते, 5। राधा ने पासे फेंके तो 8 आ गए। मधुमंगल ताली पीट के उछलने लगा। राधा ने दोबारे पास फेंके तो 5 आ गए। मधुमंगल ने छोटा मुंह बना लिया। कन्हैया ने गले की बैजंती माला उतार दी। अब दांव में कृष्ण की बंसी, राधा की पायल थी। दूसरा दांव, अब राधा ने अंक 9 मांगा। कन्हैया ने 3 बार पासे फेंके और 9 नहीं ला पाए। छोटा सा मुंह बन गया।
ललिता ने उठ के बंसी खींच ली। विशाखा कहती, कहो अब क्या दांव पे रखोगे? मधुमंगल ने खिन्न होकर कहा, कन्हैया गोपियों ने तुम्हारी बंसी और माला तो जीत ली, फिर तो ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगी। तुम गौचारण में ही प्रवीण हो, गाय को चराओ, तुम्हें इस प्रकार पराजित होता देख के मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसा कहके ही करके वो हंसने लगा। कन्हैया ने उसे वाचाल ब्राह्मण कह के डांट डपट के चुप रहने के लिए कहा। कन्हैया बोले, मैं मधुमंगल को ही दांव पे रखता हूँ। मधुमंगल धोती पकड़ के भागा। तुम हारो अपने दांव में, अपने को दांव में रखो। और गोपियां हंसने लगी। फिर तो गोपियों ने कन्हैया की एक एक चीज क्रम से दांव में रखवा के उनको हरा के सब कुछ छीन लिया। श्री कृष्ण यहाँ पास क्रीड़ा में श्री राधे जी उससे हार गए, इसलिए इस गांव का नाम हारोयान पड़ा। वर्तमान नाम इसका पिपरवार है। संध्या को सब अपने अपने भवन में पहुंचे। बोलो जुगल सरकार की जय।